हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का वेलकम करता हूं अपने इस आज की वीडियो में। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं केमिकल रिएक्शन ऑफ हैलोबेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। याद होगा पिछली क्लास में हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन समझा है, करा है, और उसमें क्या रीजंस थे कि हैलोबेंजीन वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन क्यों नहीं दे रहे थे, उन सारे रीजन पे हम लोगों ने डिस्कशन किया। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन किस तरीके से देगा। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या करने वाला है बेटा, अटैक करने वाला है किसके ऊपर, हेलो बेंजीन के ऊपर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले हेडिंग डाल लेते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। रिएक्शन हम तब समझेंगे ना जब हम हेलोबेंजीन का पूरा प्रॉपर्टी समझेंगे। देखो बड़ा, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में एक छोटा सा टॉपिक कहूंगा, है ना, जो कि एक अंडरस्टूड मान के चलता हूं मैं, कि बच्चों को पता है। मैं उसको एक बार फिर से यहां डिस्कस करने वाला हूं, तो थोड़ा यहां पर फोकस बना के रखना, ठीक है। क्योंकि क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो अगर आपको नहीं पता है तो आपको रिएक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। चलो देखते हैं क्या है। मान लो ये क्लोरीन है। अच्छा ये बताओ, क्लोरोबेंजीन है तो यार ऑब्वियस सी बात है, क्लोरीन के ऊपर क्या है, आपके 3 लोन पेयर होंगे। होंगे या नहीं होंगे? होंगे ना भाई। 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हो गए तुम्हारे कितने इलेक्ट्रॉन, आ गए। एक तुम्हारा शेयरिंग में चला गया बेंजीन के साथ। अब होता क्या है बेटा, यहां पर इलेक्ट्रॉन की खींचातानी चालू है। कैसे? देखो, बेंजीन जो तुम्हारा है वो तो रेजोनेटिंग है। क्या है वो? रेजोनेटिंग है। लेकिन जो तुम्हारा क्लोरीन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर इसका भी होता है, बेंजीन का भी, और क्लोरीन का भी इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर होता है। दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन खींचने वालों में से कौन जीतता है कौन नहीं जीतता है, ये तो प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ऐसा पाया गया है कि बेंजीन रिंग क्या करता है, वो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ खींच लेता है। तो अगर बेंजीन जो है इसके इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा तो बताओ बच्चों क्या क्या होने की संभावना है। यहां पर एक कार्बन, अब ये इस एक कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हैं। जिसके 4 बॉन्ड पहले से पूरे हैं वो इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा यार, या इलेक्ट्रॉन का स्पेस ही क्यों बनेगा? सिंपल सी बात है ना, कार्बन कैसा है, टेट्रावैलेंट है। अब इसके 4 बॉन्ड पहले से, तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर लेने की कोई आवश्यकता तो है नहीं। बट रेजोनेंस में क्या होता है, इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा, खींचेगा। अब होता क्या है ये कार्बन क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अगले वाले कार्बन पे शिफ्ट कर देता है। कहता है भाई इधर से आ रहा है फ्री का पैसा, है ना, राम नाम जपना परामाल अपना, है ना। मतलब ये जो क्लोरीन वाला इलेक्ट्रॉन पेयर है कहां आ गया बेटा, इस कार्बन पे आ गया। बात को समझना। और अपने इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर वहां शिफ्ट कर दिया। तो बेटा इसके शिफ्ट करते ही क्या चेंजेस आए जरा देखना है यहां पे। डबल बॉन्ड आ गया यहां पे, आया ना। और अब तुम जरा यहां पर ध्यान से देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन वहां शिफ्ट हुआ था, ये देखो यहां पे कहां आ गया, ऑर्थो पे आ गया। देखो, अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से शेयर होगा तो डबल बॉन्ड आ गया। ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां चला गया तो बेटा क्या हो जाएगा, ऑर्थो पे लॉन पेयर आ जाएगा। कहानी एकदम सिंपल है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें। एकदम स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर बता रहा हूं बेटा आपको। दैट इज वेरी इजी। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहां जाएगा, अगले कार्बन से शेयर होगा, और ये कहां चला जाएगा बेटा, यानी कि ऑब्वियस इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा, मूव करता रहेगा। यानी कि मूव करने का मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन क्या है, कहीं ना कहीं ड्यू टू रेजोनेंस ये क्या करता रहेगा बेटा, मूव करता रहेगा। अभी ऑर्थो पे था, अब देखते कहां आता है। यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहां पर ये क्या जाएगा बेटा, लॉन पेयर। अब बताओ लॉन पेयर कहां आ गया बेटा, ये वाला लॉन पेयर यहां आ गया था और पैरा पे, और ऑर्थो वाला का क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। बोलो यहां तक समझ में आता है? अब देखो बेटा, ये इलेक्ट्रॉन अब आगे चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। अभी यहां शेयर होगा और ये डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहां आकर हो जाएगा। चलो इसको भी बना के देख लेते हैं। ठीक है,
ये बात होगी यहां तक क्लियर। अब आप इन सारे स्ट्रक्चर्स में आपको सीखने को क्या मिला, आप इन सभी स्ट्रक्चरों से क्या सीख पा रहे हो, दिमाग लगाओ जरा यहां पे। सिंपल सी बात है, तुम्हारा ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन था पहले, फिर पैरा पे गया, फिर ऑर्थो पे आया, यानी कि ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या है बेटा, अच्छी है ना। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है ऑर्थो पैरा पे अगर अच्छी है, तो अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है और यहां पर हमारे पास प्लस पॉइंट क्या है, हम दोनों पे बात करेंगे, ठीक है। एक टाइम आने के बाद इलेक्ट्रॉन अपनी जगह चला जाएगा, नो डाउट। देखो कैसे, ये क्या होगा, ये यहां से शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो जहां से आया था वहां पहुंच जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन बेसिकली रोटेट हो रहा है। और देखें यहां बेटा क्या हो रहा है, बेसिकली ये हो गया रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या हो गया बेटा, रेजोनेंस हाइब्रिड। अब ये रेजोनेंस हाइब्रिड से कहां चला जाएगा बेटा, अपने पुराने शेप। जरा ध्यान से देखो यहां पे क्या हो रहा है। बेसिकली हमें सीखने को क्या मिला कि ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत अच्छी है, और अगर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक अगर करता है, न्यूक्लियोफाइल, ऑब्वियसली बात है ऑर्थो और पैरा पे तो नहीं जुड़ पाएगा। पहली बात तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन तो आसान है ही नहीं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक, जो कि हमारा टॉपिक है आज का। इलेक्ट्रोफिलिक जो रिएक्शन है, दिखने में इजी लग रहा है, क्यों, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, वो आएगा और क्लोरोबेंजीन के ऑर्थो या पैरा पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा और बॉन्ड बना लेगा। आसान लग रहा है ना दिखने में, बट ऐसा एक्चुअली है नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फाइनली कहां जा रहा है, फिर से दिमाग लगाओ जरा, क्लोरीन के पास जा रहा है ना बेटा। तो अब देखो कुछ पल के लिए तो एक्टिवेट था हमारा बेंजीन रिंग, नो डाउट, ऑर्थो पैरा पे एक्टिवेट था, बट कहीं ना कहीं और समवॉट डीएक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जहां से चला था फिर से वहीं क्या हो गया बेटा, वो पहुंच गया। तो यहां पर ये डीएक्टिवेट होने के पूरे पूरे आसार भी दिख रहे हैं हमको, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब क्लोरीन पे चला जाएगा तो ऑर्थो और पैरा का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कॉन्सेप्ट है वो भी खत्म हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हमारा जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन वो डिस्टर्ब हो जाएगा और वो नहीं हो पाएगा। यानी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन अगर हम कराना चाहते हैं तो इसको भी कहीं ना कहीं बेटा एक ड्रास्टिक कंडीशन हमें देना पड़ता है, यानी इट इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। तो चलिए हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और वहां से इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। इसका पहला एग्जांपल जो हमारा है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन मतलब क्या होता है बेटा, एडिशन ऑफ हेलोजन। मान लो मैं आप यहां पर बेटा कोई कंपाउंड ले लेता हूं, मतलब हेलोबेंजीन ले लेता हूं, सपोज दिस इज वी हैव क्लोरोबेंजीन, ठीक है, और इस क्लोरोबेंजीन का हमने रिएक्शन कराया किसके साथ, Cl2 के साथ कराया हमने। और ये जो Cl2 है जब ये क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्शन करेगा, दैट इज व्हाट, एनहाइड्रस, दैट इज व्हाट, एनहाइड्रस, ठीक है, एनहाइड्रस AlCl3 या FeCl3 ले लो बेटा, FeCl3। जब ये रिएक्शन होगा तो ऑब्वियस सी बात है बेटा क्लोरीन कहां जुड़ेगा, सोचो एक बार को। जब ये क्लोरीन यहां पे ब्रेक डाउन करेगा एज अ इलेक्ट्रोफाइल अगर देखा जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी होती है जब Cl जब ब्रेक डाउन होगा, या तो ये ऑर्थो जुड़ेगा या तो पैरा पे जुड़ेगा, ठीक है। तो ये बात याद रखना बेटा यहां पे। या तो ऑर्थो या तो पैरा, दैट्स इट, ये होगी कहानी यहां पे। अब देखते हैं बेटा हम लोग यहां पर नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या होगा, नाइट्रेशन में क्या होगा बेटा, हम HNO3 के साथ क्या करा देंगे, रिएक्शन। नाइट्रेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ NO2, एडिशन ऑफ NO2। HNO3 की रिएक्शन हम जब एसिड के प्रेजेंस में कराते हैं थोड़ा जल्दी हो जाता है, तो यहां से NO2 निकलेगा और ऑर्थो और पैरा पे जाकर कनेक्ट हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है बेटा ऑर्थो वाला प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा कि पैरा वाला ज्यादा बनेगा, थोड़ा यहां पर दिमाग लगाना। ऑर्थो वाला जो है क्या वो सिमेट्रिकल दिखाई दे रहा है,
यस और नो? नो ना। लेकिन अगर आप देखोगे पैरा वाला वो सिमेट्रिकल है, तो यानी कि जो सिमेट्रिकल है वो स्टेबल है। जो सिमेट्रिकल है वो क्या है? स्टेबल है। और स्टेबल होगा तो वो क्या कितना बनेगा? मेजर। और जो स्टेबल नहीं होगा वो कितना बनेगा? माइनर। तो नाइट्रेशन मतलब एडिशन ऑफ NO2। अब NO2 का स्टॉक किसके पास है? ये सोचने वाली बात है। वो HNO3 के पास है। एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन करा देना है, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टेड प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक है बेटा। और इसमें आपका जो मेजर प्रोडक्ट है वो होगा पैरा डायरेक्टेड NO2। रीजन इज व्हाट? दैट इज सिमेट्रिकल, स्टेबल, और they fitted well in the crystal form because they are symmetrical. So that's why they have high melting point and boiling point. Actually melting almost same होता है but boiling point high होता है, ये बात याद रखना। Is it? चलो अब आगे की बात करते हैं बेटा। इसमें एक और होता है सल्फोनेशन रिएक्शन। तीसरा मैं आपको बताने जा रहा हूं सल्फोनेशन। सल्फोनेशन मतलब क्या? एडिशन ऑफ HSO3। यानी कि अगर मैं क्लोरोबेंजीन का मैं अगर रिएक्शन करा रहा हूं H2SO4 के साथ, तो हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें मिलेगा कि जो HSO3 है, सल्फोनिक एसिड जिसे बोलते हैं, वो या तो बेटा क्या होगा आपका ऑर्थो पे कनेक्ट होगा, या तो पैरा पे कनेक्ट। ठीक है, ऑब्वियस है वो मेजर होगा और ये माइनर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होता है? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन उसके बारे में करते हैं बात। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बेसिकली बेटा दो टाइप का होता है। एक होता है बेटा एल्काइलेशन और एक होता है एसाइलेशन। एल्काइलेशन और एसाइलेशन। ठीक है, चलो देखते क्या होता है। एल्काइलेशन में क्या होता है बेटा, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। इसमें हम CH3 का एडिशन करते हैं। ठीक है, और एसाइलेशन में बेटा हम लोग एसाइल ग्रुप का एडिशन करते हैं। ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3 का एडिशन हम करते हैं एल्काइलेशन में। एल्काइलेशन में क्या होता है कि अगर मैं किसी क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन कराता हूं, या हेलोबेंजीन आप कोई भी उठा लो मार्केट से, किसके साथ? CH3Cl के साथ। ठीक है बेटा, किसके प्रेजेंस में? ये इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। क्या मिलेगा वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहां पे थोड़ा ध्यान देना। हमें बेटा यहां पर क्या मिल जाएगा? क्लोरो जो बेंजीन है वो मिथाइल के साथ हमें मिल जाएगा, एक तो ऑर्थो पे और एक कहां मिलेगा? पैरा पे। बोलो समझ में आता है? आया ना? हलवा आया ना यार? फिर इसमें इतना दिमाग नहीं लगाना बेटा, आपको चैप्टर बहुत आसान लगेगा। आप इसको 2-3 बार रिवीजन करोगे तो आपको लगेगा कि इसमें कुछ था ही नहीं, खामोखा तुम बड़ा फोबिया लेके बैठे पड़े थे। फिर देखो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन का हमने फिर से रिएक्शन कराया किसके साथ? हमें इस बार एसाइल ग्रुप जोड़ना है, तो बेटा हम एसिड क्लोराइड लेंगे। क्या लेंगे? एसिड क्लोराइड। ठीक है, प्रेजेंस सेम रहेगा, एनहाइड्रस AlCl3 बनेगा क्या? वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमें एक मिक्सचर मिलेगा बेटा, एसाइलेटेड क्लोरोबेंजीन, एक मिल गया ऑर्थो वाला, और एक क्या होगा बेटा? वही बात क्या होगा बेटा, वो मेजर है, इधर ये मेजर है, पैरा वाला मेजर होगा, ऑर्थो वाला माइनर होगा। चलो कुछ लास्ट रिएक्शन आपको और बता देता हूं इस चैप्टर के, जहां से फिर आपका ये चैप्टर क्या होगा बेटा? खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो रिएक्शन विद मेटल के नाम से बताऊंगा, हेडिंग आपके NCERT में रिएक्शन विद मेटल, द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर।
रिएक्शन विथ मेटल, किसका रिएक्शन? ऑब्वियस है हेलोबेंजीन का। ये दो टाइप का है बेटा, जरा ध्यान से समझना। एक है वुड्स फिटिंग, क्या है बेटा? वुड्स फिटिंग। और एक क्या है बेटा? आपका ओनली फिटिंग। एक है वुड्स फिटिंग और एक है फिटिंग रिएक्शन, ठीक है। तो दो रिएक्शन है, दो टाइप है, तो जरा यहां पर समझना मेरी बात जो मैं बताने जा रहा हूं बेटा। वुड्स फिटिंग में क्या होता है? आपका जो क्लोरोबेंजीन होता है उसका रिएक्शन हम करा देंगे सोडियम के साथ, ठीक है। बात को समझना। और हाँ, CH3Cl भी होता है इसमें, और सोडियम हम लेंगे ही लेंगे, दो सोडियम लेंगे बेटा। और ऑब्वियस सी बात है हमारे को यहाँ पर क्या चाहिए बेटा? ईथर भी चाहिए, क्योंकि बिना ईथर की रिएक्शन नहीं होगा, सोडियम है। तो ड्राई ईथर लेना पड़ेगा, ड्राई एसीटोन ले सकते हो आप, मर्जी तुम्हारी है, ठीक है। मैं ड्राई ईथर ले रहा हूं। तो अब यहां पर होता क्या है, जब तुम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हो तो Cl और दो सोडियम मिलकर क्या बना देंगे? दिमाग लगाओ, NaCl। जो बच गया बेटा उसे ऐड कर दो CH3 ऑन द बेंजीन। इट मींस व्हाट? वी विल हैव टॉल्यूइन। व्हाट वी विल हैव? टॉल्यूइन। दैट्स इट। आसान सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, कर लोगे। इसको वुड्स फिटिंग कहते हैं बेटा। अरे फिटिंग मतलब क्या? दो चीजें फिट कर दिया यार साथ में, और क्या? दैट इज फिटिंग। समझ में आ रहा है? फिटिंग करने तुम लोग आगे हो वैसे भी, है कि नहीं? चलो नेक्स्ट करते हैं फिटिंग रिएक्शन। यहां पर तुम्हारा बेटा जो क्लोरोबेंजीन है ना, वो दो होंगे। कितने होंगे? दो। और सोडियम भी कितने होंगे? दो। ड्राई ईथर यहां भी लेना पड़ेगा, और यहां पर जो तुम प्रोडक्ट लोगे देखो क्या बनता है, ठीक है। यहां से दो सोडियम उठा लो और दो क्लोरीन उठा लो, खत्म, दो बेंजीन बचेंगे। और वो दोनों बेंजीन आपस में क्या होंगे बेटा? कनेक्ट हो जाएंगे। दैट्स इट। इस तरीके से हमें डाइफिनाइल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? डाइफिनाइल। और ये चैप्टर यहां पर होता है समाप्त। तो बच्चों कोशिश करता हूं मैं आप लोगों के लिए कुछ और भी वीडियोस अच्छे अच्छे लाने की। अगली बार मैं सोच रहा हूं कुछ कन्वर्जन ट्रिक्स के साथ आपसे मिलूं। हो सकता है मेरा अगला आपका एक वीडियो बनने वाला है बहुत अच्छा सा, कन्वर्जन ट्रिक्स। श्योरली बहुत जल्दी आपके साथ होगा वो। और तब तक मिलते हैं। बनाओ प्रैक्टिस, अच्छे से मेहनत करो, प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शन अच्छे से बेटा प्रैक्टिस करो। बारी बारी लगाते रहो डे बाय डे। क्या होगा? आपको अपने आप सारे के सारे रिएक्शंस और फॉर्मूले याद होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। चलो गुड लक, मिलते हैं आप लोगों से, बाय।